गुड मॉर्निंग। सो आज का जो क्वेश्चन है कि 2021 में कौन से बेस्ट टैक्स सेविंग फंड है उनके बारे में बात करेंगे जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं उनको बोलते हैं ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। और एक्चुअली फंड तो बहुत सारे हैं, समवेयर अराउंड 25 या 30 फंड होंगे जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा टॉप 3 जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जो नंबर 1 फंड है वो है आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ ऑप्शन। और जो दूसरा है वो है ICICI पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। दोनों फंड का नाम सेम है, केवल पहले फंड हाउस का नाम आ जाएगा। और जो तीसरा है वो है मिराए एसेट टैक्स सेवर फंड। इन तीनों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम इसमें लमसम करें या फिर SIP करें। सो आई रिकमेंड इसमें आप दोनों चीज कर सकते हैं। लमसम लगाएंगे तो भी बेस्ट रहेगा, और अगर आप SIP करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। SI में सिंपल एक चीज होती है, अगर आप जिसको मंथली मोड पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जिस मंथ सिप गई है वो नेक्स्ट 3 ईयर बाद वो उसका लॉक इन खत्म होगा। नॉर्मली इन्वेस्टर यही सोचते हैं कि 3 साल के बाद सारी SIPs जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और दूसरा जो इसमें लिमिट होती है, हम सबको पता है, वो 1.5 लाख की होती है 80C के अंदर। सो आई रिकमेंड कि आप इसमें एक ही फंड में ना डालें, आप इसको डिवाइड कर लें। तीनों में आप इक्वली अमाउंट आप डाल सकते हैं, एक ही फंड में सारा ना डालें। और दूसरा ये जो मैंने फंड आपको रिकमेंड करी है, मैंने पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं कह रहे हैं, ये मेरी खुद की स्टडी है, खुद की रिसर्च है, उसके बेस पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जनरली इन्वेस्टर क्या करते हैं, थोड़ा सा गूगल किया, यहाँ वहाँ देखा और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो हमेशा कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे म्यूचुअल फंड नहीं खरीदें, बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस उसका कोई कोरिलेशन नहीं है फ्यूचर के साथ। और एक और चीज मैं आपको रिकमेंड या सजेस्ट करना चाहूंगा, जो मैंने देखा है, जब भी हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल बैंक FD हो गया, LIC हो गया, PPF हो गया, यूलिप्स हो गए, उन सब में हम लॉक इन देखेंगे वो होंगे 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और हम स्टे करते हैं ड्यूरेशन के लिए, हम उतने दिन तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जहां पे म्यूचुअल फंड की बात आती है, हमें 3 साल बाद ही पैसा क्यों निकालना होता है, जबकि सबसे ज्यादा रिटर्न आपको यहीं पे मिलेगा। सो इसमें पेशेंटली एटलीस्ट आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और एटलीस्ट आप अपने फंड को 5 साल तो कम से कम दीजिए। उसके बाद यस, इफ यू नीड मनी यू कैन विड्रॉ इट, बट लॉक इन खत्म होता ही निकालने का कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट आप थोड़ा सा वेट करिए। और बाकी आप अगर इन केस मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उसके बेस पे ही बनाऊं। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले रेड कलर का बटन जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।